बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस पर और हाल पर। माय नेम इज मोहम्मद बियान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लास में हमारी फर्स्ट ईयर थीम बोर्ड है न्यू बुक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री की। चैप्टर नंबर 1 है स्टोइचोमेट्री। लास्ट टॉपिक हमारा था राउंडिंग ऑफ डेटा। आज हम उसकी एग्जांपल्स की सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना लिया है। सॉल्व द फॉलोइंग वैल्यूज एंड राउंड ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। कम से कम, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास 1 ही होता है, उससे कम सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आप किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। तो चलते हैं हमारे पहले मतलब वैल्यू की तरफ। यहाँ दिया हुआ 33652 प्लस 125। तो उसको पहले हम प्लस करके देख लेते हैं कि जब हम 33652 को प्लस कर देंगे 125 के अंदर, ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर आ गया 33777। आंसर आ गया हमारे पास, क्या आया, सॉल्यूशन लिखा हमने इसका। सॉल्यूशन लिखने के बाद 33652 को हमने प्लस कर दिया 125 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 33777। 1 2 3 3 और 777। ठीक है बेटा। अब देखिए, हमने कन्वर्ट करना एक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राउंड ऑफ करने के बाद। तो हमारे पास जो कन्वर्जन आई है वो कन्वर्जन आई है यहाँ पर इस वक्त 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर आए। अब हम स्टेप बाय स्टेप करके इनको वन बाय वन करके रिड्यूस करते हैं। देखिए आपके पास 7 इज ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करेंगे, इस 7 को स्किप करेंगे, लेकिन अगले वाले डिजिट के अंदर +1 ऐड कर देंगे। जब आप बेटा +1 ऐड करेंगे तो यहाँ देखिएगा क्या बनता है आपके पास 337, ऐसा ही रहेगा। ये वाला 7 कन्वर्ट हो जाएगा 8 के अंदर। अब क्योंकि देखिए यहाँ डेसिमल कहीं भी नहीं है तो एक्सट्रीम राइट पर है, ठीक है, हम लास्ट डिजिट ड्रॉप तो करेंगे लेकिन उसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, हम 0 पुट कर देंगे, ताकि हमारी वैल्यू जो है वो कम ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यूनिट 10 100,000 10,000, हमारे पास ये वैल्यू थी 10,000, लेकिन अगर हम लेट सपोज यहाँ पर से 0 हटा देते तो यूनिट 10 100,000 1000 में तो नहीं लानी थी ना, हमें 10,000 में ही लानी थी, लेकिन उसको राउंड ऑफ करना था। तो तरीका यही होता है कि जब आपके पास डेसिमल एक्सट्रीम राइट पर हो, ठीक है, तो जिस डिजिट को आप ड्रॉप करते जाएंगे उसकी जगह पर आप क्या ऐड करते जाएंगे बेटा, 0 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये आपके पास। तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 1 2 3 4, तो आप लिखते हैं आगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये आपके पास आ गया। ठीक है, एक और तरीका इसका क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कर अगर आप 7 को ड्रॉप करना चाहें तो 337 और ये वाला 7 आपका 8 बन गया इंटू 10⁻1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये तरीका कार भी आपका एफिशिएंट हो जाएगा 10⁻1, क्योंकि आपने एक डिजिट यहाँ से हटाया। ये वैल्यू तो आपके पास यूनिट 10 100,000 10,000 10,000 से आप उसको निकाला गया 1000 के अंदर, यूनिट 10 100 1000, लेकिन आपने 10⁻1 यहाँ पर लगा दिया, तो ये तरीका भी सही है। तो उसमें भी आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। इज इट क्लियर? अब देखें वैल्यू आपके पास क्या बनी 33780। ठीक है, दोनों तरीकों से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास 8 इज आल्सो ग्रेटर देन 5, तो 8 को आप ड्रॉप करेंगे, इसकी जगह पर 0 लगा देंगे, एक 0 पहले से ही था। तो 1 जब अगले वाले 7 के अंदर प्लस करेंगे तो 7 भी क्या बन जाना है, 8 बन जाना है। देन 3 3, तो आपके पास 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर बच गया बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप चाहते हैं कि 0 हटा दें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और कर 3 3 और ये वाला जो 7 होगा आपके पास ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, और इंटू 10⁻², तो अब आपके पास कितने 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए। क्लियर? इस पर आइएगा, दोनों तरीकों से हम सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1। 8 इज आल्सो ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करें 8 को स्किप कर दें, इसकी जगह पर आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो 3 के अंदर जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 3 क्या बन जाएगा 4, तो 34,000 कितने सिग्निफिकेंट होगा यहाँ पर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। और कर आप क्या करें 8 को ड्रॉप करेंगे तो 3 में 1 पुट करेंगे, 8 करेंगे तो 34 हो जाएगा, इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। लेकिन हमें जो आंसर लेकर आना है वो लेकर आना है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर। तो अब 4 आपके पास क्या है, लेस देन 5 है, तो सिंपल इसको क्या कर देंगे हम, ड्रॉप कर देंगे। अब अगले वाले के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, और आपके पास कितने सिग्निफिकेंट बच गए, 1 सिग्निफिकेंट। और कर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻4, तो ये भी इक्वल हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर हमें कह रहा है 1.41 मल्टीप्लाई बाय 3.564। ठीक है बेटा, लेकिन हमने जो कन्वर्ट करना है वो 1 सिग्निफिकेंट के अंदर करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर ये शर्त लगा दी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसके आगे सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली उतार लीजिएगा 1.4546।
अब मैं क्या करता हूँ 1.41 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा 3.546 से। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, दिस इज 4986। ये मुझे कैलकुलेटर के मुताबिक यहाँ पर आंसर मिल गया है। ठीक है, नाउ काउंट करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने बने यहाँ पर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बने। ठीक है, अब मुझे तो राउंड ऑफ करके इसको 1 में लेकर आना है। 6 इज ग्रेटर देन क्या है बेटा, आपके पास 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 6 को मैं ड्रॉप करूंगा तो इसकी जगह 0 लगा दूंगा और अगले वाले डिजिट के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो 8 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 9 के अंदर। बाकी 8 9 4 और ये रहेगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं और कर अभी आपको बताया कि आप एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं 4989 इंटू 10⁻⁴ तो इन दोनों का जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। इज इट क्लियर। अब आखिरी डिजिट मेरे पास 9 8 इज आल्सो ग्रेटर देन 5, इसको मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया 9 को, लेकिन अगले वाले डिजिट में जब 1 8 करूंगा तो 8 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 994 और कर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 499 इंटू 10⁻⁴ अब आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब 4 के बाद बजाय 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रह जाएंगे। और मजीद देखो सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये आपके पास 9 है, ये 9 आपके पास ग्रेटर देन क्या है बेटा, ये 9 आपके पास ग्रेटर देन क्या है, 5 है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, अगले में 1 8 करेंगे, तो अगले में जब आप 1 8 करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये 9 क्या बन जाएगा आपके पास, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 इसकी जगह भले आप 0 लगा दें। ठीक है, तो आपके पास कितने रहे, ये 2 सिग्निफिकेंट बन गए। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 41 इंटू 10⁻⁴ क्या कर दे, 3 कर दे। देखिए इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट और इसमें भी आपके पास कितने सिग्निफिकेंट बच गए, 2 सिग्निफिकेंट बच गए। ठीक है, अब आइएगा इस वाले के ऊपर 1 इज लेस देन 5, तो 1 लेस देन 5 है तो आप इसको सिंपल क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। इसको ड्रॉप करेंगे तो इसकी जगह पर आप 0 लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा, या फिर 4 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, जब आप 0 हटाएंगे तो 10 पावर बढ़ा दीजिएगा, आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। इस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर। आइएगा इसके ऊपर, इसको तो सिंपल आपने क्या करना है, जस्ट ड्रॉप करना है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, सॉल्यूशन लिखें 2 3 1 एज इट इज लिख दें आप। ठीक है, 1 इज लेस देन 5 तो सिंपल इसको ड्रॉप कर दें, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। 3 ऐसा कैसा रहेगा, 2 भी ऐसा कैसा रहेगा। और कर 23 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तरीकाकार है हमारे पास। तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट बन गए, कितने बन गए, 2 बन गए, लिख दीजिएगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। उसके बाद आपके पास 3 जो है वो आल्सो लेस देन क्या है, 5 है, सिंपल ड्रॉप कर दें इसको भी, 2 बच गया। और कर 2 इंटू 10⁻⁴ लिख दें, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट बन गया आपके पास। इस विल बी योर आंसर। इस पर आइएगा, ये भी सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपके पास डेसिमल कहीं नहीं है तो एक्सट्रीम राइट पर। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, अब क्या है आपके पास 6921, सॉल्यूशन लिखिएगा, क्वेश्चन को दोबारा उतारिएगा 6921 को एज इट इज। बेटा 1 आपके पास लेस देन 5 है, सिंपल ड्रॉप कर दो, उसकी जगह 0 आ जाएगा। 296 3 सिग्निफिकेंट बच गए। और कर आप क्या करें, इसको 69 2 इंटू 10⁻⁴ कर दीजिएगा और आगे लिख दीजिएगा कि हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बच गए। 2 अब आपके पास क्या है, आल्सो लेस देन 5 है, इसको भी सिंपल ड्रॉप करें, इसकी जगह 0 आ जाएगा। 69 और कर 69 इंटू 10⁻⁴ अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। इस पर आइएगा 9 इज ग्रेटर देन 5। अब आप क्या करेंगे, 9 को जब आप यहाँ से स्किप करेंगे तो उसकी जगह 0 आएगा, लेकिन 6 में 1 प्लस करेंगे। जब बेटा 6 में 1 प्लस करेंगे तो 6 क्या बन जाएगा, 7, और ये बाकी 0 0 ऐसे। और कर 7 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। क्लियर। सो आई होप आपको अभी तक ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो नाउ हमारा अगला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड स्टैंडर्ड या फिर साइंटिफिक नोटेशन। पहले तो एक बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू है यहाँ पर 23,000, ठीक है 23,000। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब कहीं पर भी डेसिमल नहीं होता तो एक्सट्रीम राइट साइड पर होता है, ये बना रहा हूं मैं डेसिमल। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डेसिमल को जो कि मेरे राइट हैंड साइड पर है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड की जाने मूव करवा के इस तरीके से लेकर आऊंगा। एरो बता रहा है कि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना चाह रहा हूँ।
ठीक है। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आऊंगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितनी मर्तबा बेटा मैं मूव करूंगा उतनी मर्तबा 10 के ऊपर पावर में लिखता चला जाऊंगा, लेकिन किस में लिखूंगा, 10 के ऊपर पावर आएगी प्लस में, किस में आएगी, प्लस में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी डेसिमल राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ मूव होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होता है तो 10 के ऊपर जो पावर आती है वो किस में आती है, प्लस में आती है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका देखें। अब अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूं कि भाई मैं ऐसे जीरो हटा देता हूं, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 23 इस तरीके से और जीरो हटा देता हूं, तो जीरो देखिए बेटा कितने जीरोस हैं, कितनी मर्तबा ये डेसिमल मूव करेगा, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 मर्तबा ये मूव करा। तो 23 के बाद मैंने क्या करा, यहाँ डेसिमल लेकर आ गया। ठीक है, अब डेसिमल लेकर आ गया तो भले 23.000 लगा दूं, लेकिन ये 23,000 वैल्यू नहीं बनेगी, ये बनेगी आपके पास 23। लेकिन इसको एक्सपोनेंशियल में लिखने का तरीका क्या होगा कि अब मैं इसके ऊपर 10 पावर लिखूंगा। कितनी मर्तबा लेकर गया था, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, लेकिन किस में आएगी, प्लस में आएगी। ऐसा प्रोसीजर कि जिसके अंदर आप डेसिमल को मूव करवाएं और उस वैल्यू को 10 के ऊपर पावर में लिख दें, ऐसे प्रोसीजर को नाम दे दिया जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या नाम दे दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगली वैल्यू है मेरे पास यहां पर 0.0016, ये वैल्यू है मेरे पास। ठीक है बेटा, अब मैं इसको लिखना चाहता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर या एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। तो अब देखें बेटा, मेरे पास डेसिमल इस वक्त यहां पर मौजूद है, मतलब जीरो के बाद मौजूद है, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की जानिब मौजूद है डेसिमल। अब मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल को लेकर जाना चाहूंगा राइट हैंड साइड की तरफ। जब राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाना चाहूंगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी लेफ्ट से राइट मूव करवाते हैं तो 10 के ऊपर जो पावर आती है, 10 के ऊपर जो पावर आती है वो किस में आती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास नेगेटिव में आएगी, माइनस में आएगी। और जितनी मर्तबा मूव करवाऊंगा उतनी मर्तबा आती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डेसिमल को मूव करवाता हूँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। जब मैंने 4 टाइम मूव करवाया तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई 16। क्या बन गई, 16। अब जितनी मर्तबा मैंने मूव करवाया उतनी मैं 10 के ऊपर पावर इसके ऊपर लिख दूंगा। जैसे देखते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 मर्तबा मैंने मूव करवाया तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 4, लेकिन किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट की जानिब ले जाना चाहें तो 10 के ऊपर जो पावर बनेगी वो नेगेटिव साइन बनेगी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर हम इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बेटा ये जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, 16 या 23, ठीक है, या 1.6 या 2.3 या 2, ठीक है, इसको जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, ये आपके पास कहलाएगी इस वक्त यहाँ पर कोएफिशिएंट। क्या कहलाएगी, कोएफिशिएंट, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोएफिशिएंट। अब ये जो 10 है मेरे पास, दिस वन, ये 10 मेरे पास कहलाएगी बेस। क्या कहलाएगी, बेस। इसी तरीके से ये वाला 10 भी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जबकि ये जो -4 है मेरे पास, ये वाला, ठीक है बेटा, इसको आप पावर भी लिख सकते हैं, ये पावर भी है, या फिर इसका अगला नाम होता है एक्सपोनेंट। क्या नाम होता है बेटा इसका, एक्सपोनेंट। इसी तरीके से जो +3 है इसको आप पावर भी लिख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने नोटिस की इस वैल्यू को, नोटेशन दी, प्रीफर किया, लिखा, तो इसी वजह से इस टॉपिक का नाम पड़ गया यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड या फिर साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको कैसे समझेंगे, तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है, इसका लिंक असल में इसके साथ होता है। अगर इसी वैल्यू को, ये जो 23 इंटू 10⁻³ लिखा है, अगर मैं इस वैल्यू को इस मेथड के थ्रू करता हूं, फॉर एग्जांपल कैसे करता हूं, यहां देखिएगा बेटा, मेरे पास वैल्यू है 23,000, ठीक है। अब क्या करना होता है, स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने डेसिमल को, जो कि कहीं भी नहीं था तो एक्सट्रीम राइट पर था, दोबारा सुन ले, डेसिमल कहीं नहीं होता तो एक्सट्रीम राइट पर होता है, इस डेसिमल को मैं पहली नॉन जीरो वैल्यू यानी कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद लेकर आ जाऊं। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल 2.3 इंटू 10⁻⁴, आपके पास कितनी मर्तबा जाएगा, 4 मर्तबा जाएगा। कैसे जाएगा देखिए आप इधर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, 4 मर्तबा गया। ठीक है, तो इस स्टैंड, इस मतलब जो नोटेशन होगी
इसको मैं कहूंगा साइंटिफिक नोटेशन का भी नाम दे सकता हूं, या फिर इसको मैं स्टैंडर्ड नोटेशन का भी नाम दे सकता हूं। ये तरीका कार होता है हमारे पास कि जब भी हम किसी भी डेसिमल को मूव करवाते करवाते पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आ जाएं, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आ जाएं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड या फिर साइंटिफिक। हमारे पास वैल्यू थी बेटा 0.0016। अब अगर इसको मैं साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहूंगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको कैसे लिखूंगा यहां देखिएगा। इस डेसिमल को मैं मूव करवाऊंगा 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 मरतबा मैंने इसको मूव करवाया और पहले नॉन जीरो डेसिमल के डिजिट के बाद इस डेसिमल को मैं ले आया यानी कि 1.6। ठीक है बेटा। अब अगर मैं 10 के ऊपर पावर में लिखूंगा तो अभी आपको बता चुका हूं किसमें लिखूंगा, माइनस में। और कितनी मरतबा मैंने मूव करवाया 1 2 एंड 3, तो 10 पावर किसमें आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम कहते हैं कि हमारे पास इट इज आल्सो साइंटिफिक या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, साइंटिफिक या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाती है। साइंटिफिक भी लिख ले, ठीक है। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा।